माता की सभी देवी देवताओं की ये जो भगवान का हरि नाम बोलने। तो देखिए हम आज श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा यज्ञ में उपस्थित हो चुका हूं और यहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो दर्शक लोग आते हैं, काफ़ी उनको पसंद लगता है। तो आज जैसे कि महाराज जी हैं तो इनसे जानना चाहते हैं किस तरह से आज सभा और कथा लगी, लोगों में क्या उत्साह दिए है। स्वामी जी आप अपना एक थोड़ा नाम और परिचय पता दे दीजिए। हरे कृष्णा। हम तो श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के एक सेवक है। हमारा नाम त्रिनेत्र स्वामी भक्ति प्रचार यति महाराज जी है। हमारे जो गुरु जी है नितला प्रविष्ट भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी गुरु महाराज जी है। हम कल्याण में रहते हैं और यहाँ घाटकोपुर में जो दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के पास में भागवत कथा हो रहा है। इसके बाद में बिठाबा में होगा फरवरी 1 तारीख से 7 तारीख तक। कहाँ पर? बिठाबा। बिठाबा ये कहाँ सर है? ये ठाणे के पास में है ना। हाँ बिठाबा। तो आज क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने जो कथा सुना है और जो लोगों में उत्साह जाता है, जन जागृति पैदा होती है लोगों में, कथा सुनने से क्या होता है, लोगों में जो बाल बच्चे हैं लोग अलग अलग जगह भटकते हैं, क्या उनको एक सीखने का माहौल मिलता है? हरे कृष्णा। यहाँ हमारे जो संस्था है एक सुदर्शन सेवा मंडल करके, इन्होंने हमारे शिवानंद पंडित जी जो है इन्होंने एक संस्था बनाए हैं। ये संस्था के मुख्य है। तो इनके संस्था के द्वारा ये जो आयोजन कर रहे हैं, आज हमारे तृतीय दिवस की कथा था। पहले दिवस में भागवत की महिमा बताए थे, द्वितीय दिवस में राजा जड़ भरत का चरित्र के बारे में बताए हैं। आज तृतीय स्कंद जो तृतीय दिन में सप्तम स्कंद पूर्ण था। श्री प्रहलाद महाराज जी का दिव्य कथा था। प्रहलाद जी महाराज जी सब छोटे छोटे बालकों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि कौमारो आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवतान इह दुर्लभ मानुषो देहम तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, हमको अति सुलभ में प्राप्त हुआ है लेकिन बड़ा दुर्लभ है। हरे कृष्णा। तो देवर्षि जो नारद जी उनके प्रहलाद जी के गुरु थे, उन्होंने देवराज इंद्र को बोले कि ये तो भगवान का भक्त है, इनको तुम क्यों मार रहे हो। तो इसीलिए देवर्षि नारद जी अपना आश्रम में लेके चले गए। जा कर के उनको पूरे के पूरे भागवत कथा 12 स्कंद तक सुनाए। तो इसी के तरफ से प्रहलाद जी ये समाज को सूचना देना चाहते हैं, जिस तरह माताएं गर्भवती होती है उनको सभी को भागवत सुनना चाहिए। सभी माताओं को जब उनका गर्भ में रहते हैं बच्चा, तो बच्चा जब गर्भ में रहता है तब आजकल क्या होता है, लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, और बच्चा टीवी देखता है तो उनको बिगड़ जाते हैं। अरे छोटा सा बच्चा क्यों मोबाइल मांग रहा है। तो गर्भ में जब बच्चा था तुम तो मोबाइल देखते थे, तो इसीलिए वो बच्चा भी देख रहा है। इसीलिए 1 साल 2 साल पहले, बच्चा जन्म करने से 1-2 साल पहले गर्भगत शिशु का हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये तो प्रहलाद जी का सूचना है। और हमारे नृसिंह भगवान प्रहलाद जी का जैसा भक्ति हुआ, उनका पिताजी उनको सवाल किए कि ये जगत में सबसे अच्छा चीज़ क्या है। तब प्रहलाद जी ने बोले कि ततसाधु मन्ये असुर वर्ज्य देहि नाम सदा असद विषयात धिया समुदु हित्वात्मं कृतं गृहम अंधकूपम वनम गतो जह हरि आश्रयेत। जो लोग ये गृह संसार में, ये झड़ झंझा में, ये काम जंजाल में फंसे हुए हैं, वो लोग अपना काम जंजाल, ये गृह जंजाल छोड़ करके भगवान के लिए कुछ तो समय निकालना चाहिए। भगवान हमें जल दिए हैं, भगवान हमको हवा दिए हैं, भगवान हमको मिट्टी दिए हैं, भगवान आकाश दिए हैं, भगवान अग्नि दिए हैं। ये पंच तत्व तो भगवान का है। वो उसके लिए हम तो भगवान को कुछ पैसा नहीं देते हैं। तो भगवान को हम थोड़ा सा टाइम देना चाहिए।
1 घंटा, भगवान हमको हमारे लिए 24 घंटा दिए हैं, हम कम से कम भगवान को तो 1 घंटा देंगे। तो भगवान को 1 घंटा देने से भगवान का हम ऋणी नहीं रहेंगे, हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने बोले हैं, गृह का जंजाल को छोड़ करके जो हरि को आश्रय करते हैं, आश्रम में जाते हैं, मठ में जाते हैं, साधु हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, वही सबसे अच्छा है। आजकल का जवान पीढ़ी जैसे कि कोई मिलिट्री में नहीं जाता है, कोई पुलिस में नहीं जाता है, कोई साधु नहीं बनता है। अभी साधु नहीं बनेंगे तो कैसा होगा? तो एक एक जो गृहस्थ आदमी है वो 3-3 बच्चा, 4-4 बच्चा पैदा करना चाहिए। एक बच्चा पैदा करते हैं, उनको ना मिलिट्री में भेज सकते हैं, ना पुलिस में भेज सकते हैं, ना कृषक बना सकते हैं, ना साधु बना सकते हैं। तो हमारा यही सर्वसाधारण को यही हमारा सूचना है कि बच्चा पैदा करो 3-4, लेकिन एक को साधु बनाओ, क्योंकि वर्तमान युग में साधु बनाना बहुत ज़रूरी है। साधु बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा जा रहा था पहले काल से भी तो साधु महात्मा ही थे, वही तो हर जगह जगह जाके तो लोगों को समझाते थे किस तरह से रहना है, किस तरह जीवनी जीना है। हाँ, लेकिन अब का साधु क्या हो गए हैं, पैसा के प्रति लोलुप हो गए हैं। जो भी भागवत कथा करते हैं 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, ऐसा पैसा ले करके कथा करते हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए। हम घर द्वार छोड़ करके साधु हुए हैं, हम कथा करने के लिए साधु हुए हैं, हम कथा करेंगे। ऐसे मनो वचन प्राण कर्म से ऐसे निष्ठा रखने वाला कोई ऐसे साधु होना चाहिए। और जगत को सब भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु जी आकर के ये दिव्य नाम प्रदान किए थे। ये भागवत का आखिरी श्लोक जो है, नाम संकीर्तनर जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम स्तम नमामि हरिं परम। सबको नाम करना चाहिए, नाम में निष्ठा रखना चाहिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो महाराज जी थोड़ा एक सवाल और कर सकते हैं आपसे, क्षमा चाहते हैं। जैसे कि हमारे इस कथा आयोजन में हमारे जो माताएं महिलाएं आते हैं, बहनें आती हैं, उनको क्या कहेंगे जिस तरह से घर को काम छोड़कर आती हैं और आने के बाद में एक अच्छा लक्ष्य उनको क्या देना चाहते हैं? देखिए, जो माताजी, जितने माताजी आए हैं, जितने बहन जी आए हैं, सबके लिए यहाँ खाना पीना रेडी बना करके हम रखते हैं। प्रतिदिन प्रसाद का व्यवस्था होता है, खाने का कोई कमी नहीं है। तो माताएं अपना पति को भी बुला सकते हैं, अपने बच्चों को भी बुला सकते हैं। अपना घर को ऐसा बनाना चाहिए कि घर एक स्वर्ग हो जाना चाहिए, हमारा घर एक वैकुंठ हो जाना चाहिए। हमारा बड़ा घर हो या हमारा छोटा घर हो, हमारा बड़ा फैमिली हो या छोटा फैमिली हो, हम हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। यही भगवान की सीख है। ये भगवान के कथा से हम यही सीखते हैं कि घर का सब लोग प्रसन्न रहें, सबको खुशी से रहे। जो जैसे माता जी जो है अपना घर का जो काम काज करती है, उनको वो काम काज करने दो, क्योंकि भगवान सबको साधु करने के लिए नहीं बोले हैं। ये माता जी जो है, इनको साधु होने के लिए भगवान नहीं बोले हैं। माता जी जो है, एक जो माता जी जब बेटी थी, वो अपना उनको पिता उनका दायित्व में थे। जब वो शादी किया, उनका पति उनका दायित्व में है। वो पति जब 50 साल हो जाएगा, पति वानप्रस्थ अवस्था में चला जाएंगे, तब वो माता जी जो है वो बेटा के आनुकूल्य में रहेंगे। इसलिए माता जी का कोई चिंता नहीं है, हर काम घर का करेंगे और भगवान का नाम जप करते रहेंगे। काम करते चलो, नाम जपते चलो। माताजियों को हम यही सूचना देते हैं, इस तरह भक्ति करेंगे तो उनका जीवन कल्याण हो सकता है। धन्यवाद महाराज जी। तो देखिए, जिस तरह से एक अच्छा मार्ग मिला है जो महिलाओं के लिए, और ये जो महिलाएं हैं जो घर को वैकुंठ जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका जो अस्तित्व है, रोजी रोटी है, वो तब तक आपकी पार नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। वैकुंठ ही सबसे बड़ा जो महाराज कह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ सर्वी राम कुमार, घाटकोपर, मुंबई।